में आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाए। और हमारा सबसे बड़ा और सबसे प्रेमी कोई पिता है तो है हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। सब तो कहीं ना कहीं स्वार्थ में प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा पिता हमारा है जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करता है। प्रियो, यदि हम लोग अपने आप को देखें, अपने हमरे आप को जांचें, तो हम पाएंगे कि जब हम पिता के पास आए, जब हम प्रभु के पास आए, तो हम बीमारों में आए, है ना, बीमारियों में हम प्रभु के पास, कर्जे में हम प्रभु के पास आए, श्रापों में हम प्रभु के पास, अपनी कमजोरियों में हम प्रभु के पास आए, दुख में, पीड़ाओं में, कमियों में, घटियों में हम प्रभु के पास आए। लेकिन हमारा पिता ने कभी हमारे पास कोई शर्त नहीं रखा। वो अनकंडीशनल, बिना स्वार्थ के, बिना कोई शर्त के वो हमसे प्रेम करता है, जबकि वो जानता है कि हम कमजोर हैं, जबकि वो जानता है कि हम बीमार थे, वो जानता है कि हमारी कमियां हमारे जीवन में पाई जाती हैं, वो जानता है कि हम पापी हैं, शराब से भरे हुए हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस, और दिल से उस खुदा का धन्यवाद करें, दिल से उस पिता का धन्यवाद करें, दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि वो हमसे प्रेम करता है, धन्यवाद करें कि वो हमसे मोहब्बत करता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं हर एक कोई मैं देख रहा हूं कि आप कमजोर हो रहे हैं, आप सुस्त हो रहे हैं, आपसे एक ऐसा प्रेम करने वाला एक पिता है। थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूं मुंह खोलकर, दिल खोलकर धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद मेरे ऊपर प्रेम करने के लिए, धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद मुझसे मोहब्बत करने के लिए, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद मुझे छुड़ाने के लिए। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। मेरे साथ गाएं, तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। एक बार और, तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान, तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। फिर एक बार, तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान, तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। सच में उसका प्यार हमारे लिए बड़ा महान है। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके महान और अलौकिक प्रेम के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं पिता कि सच में आज पिता परमेश्वर वाले जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले पिता, आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपका राज्य आने पाए, आपकी इच्छाएं हमारे जीवन पे पूरी होने पाए। प्रभु तू अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद लॉर्ड, आज जितने प्रभु तेरी उपस्थिति में है लॉर्ड, होने पाए हर एक प्रकार के भटकाने भरमाने वाली, वचन को चुराने वाली, हमको डिस्टर्ब करने वाली हर एक अंधकार की बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आज पिता परमेश्वर, हम पिता आपकी उपस्थिति में बैठकर हम आपकी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं यीशु के नाम, अपने आंखों को खोलते हैं यीशु के नाम, अपने मन को खोलते हैं यीशु के नाम, अपने हृदय को ओपन करते हैं। प्रभु तू अनुग्रह कर खुदा। प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु हम आशीषित होके जाएंगे यीशु के नाम। प्रभु तू अनुग्रह कर लो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सब बोले आमीन। कोई एक गाना पढ़ेंगे?
पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 1। पहला यूहन्ना की किताब उसकी 3 अध्याय और उसका 1 वचन। मिला किसी को? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। आमेन। मुझे फिर मजा नहीं आता प्रचार करने का। आमेन, हालेलुया। नींद नहीं खुला था क्या घर में? हालेलुया। सुनिए क्या लिखा वहां पर? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम, कौन है लिखा है? कि हम परमेश्वर की संतान। सुनो, बाइबल में ये जो लिखने वाला है वो है यूहन्ना, है ना? और यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह का चेला। और केवल चेला नहीं, बाइबल में लिखा है वो प्रिय चेला था, है ना? यीशु मसीह का प्रिय चेला था यूहन्ना। यीशु मसीह जिसे प्रेम करता था, बाइबल में लिखा हुआ है। और वो यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बता रहा है कि देखो वो पिता हमसे कैसा प्रेम करता है। हालेलुया। कि हमारे कमजोरियों के बावजूद, हमारे दुर्बलताओं के बावजूद, हमारे बीमारियों के बावजूद, हमारे श्रापों के बावजूद, है ना, हमारे कमियों के बावजूद वो क्या करता है? लिखा हमसे प्रेम करता है और हमें क्या बनाता है? अपना बेटा, अपने संतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रेम को एकदम करीबी से देखा था, है ना? परमेश्वर के प्रेम को यूहन्ना एकदम करीबी से देखा था। क्योंकि आपको बताए कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था, है ना, तो उसमें कितने चेले थे? यीशु मसीह के कितने चेले? कितने चेले यीशु मसीह के? 12। कितने चेले क्रूस के पास थे? एक चेला। कौन है वो? यूहन्ना, है ना? तो यूहन्ना ने परमेश्वर के प्रेम को बहुत ही करीबी से देखा। जो पतरस ने नहीं देखा, जो आंद्रियास ने नहीं देखा, जो याकूब ने नहीं देखा, वो किसने देखा? यूहन्ना ने। यूहन्ना ने देखा है कि लहू की धार बह रहा है। यूहन्ना ने देखा है कि कीले ठोक रहे हैं उसके हाथों पर, पांवों पर। यूहन्ना देख रहा है कि उनके कांटों पर ताज है, भाले पर, पंजर पर वो जो है भाला मारा गया है। इनके बावजूद थूका जा रहा है, दाढ़ी खींची जा रही है, बाल नोचे जा रहे हैं, गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं, हंस रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। लेकिन वो पिता क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो वहां पर हैं। और क्या प्रार्थना? हे पिता, इन्हें क्या कर देना? हालेलुया, है ना? यदि प्रेम नहीं रहेगा अंदर तो ऐसा क्षमा वाला प्रार्थना निकलेगा? निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। ऐसा अनकंडीशनल, बिना शर्त के, इतना कमजोर, ढीठ, है ना, निर्बल, दुर्बल, बीमार मनुष्यों के लिए वो कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने देखा है कि पिता कैसा प्रेम करने वाला। इसलिए यूहन्ना लिखता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और हम हैं भी। यूहन्ना कहता है हम हैं भी। हालेलुया। इसलिए संसार में नहीं पहचानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं पहचाना। हालेलुया। लेकिन हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान। आमीन। कौन है हम लोग? बोलो मैं। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन, आमीन। इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं कि हम परमेश्वर के संतान। आमीन, हालेलुया। और उसका प्रेम हमारे में अद्भुत है ना? प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, कि वो पिता हमारा बहुत ही अद्भुत प्रेम करने वाला पिता। मैंने बहुत पहले एक कहानी सुना, एक घटना के बारे में मैंने सुना था, और वो घटना ऐसा है, आपने शायद वो कलकत्ता वाला ब्रिज कभी कोई गए होंगे, हावड़ा ब्रिज गए हैं ना? हावड़ा ब्रिज कोई देखे होंगे, या तो आप मोबाइल में देखेंगे, है ना? तो हावड़ा ब्रिज का खासियत है वो खुल जाता है, ठीक है? ऐसा वो खुल जाता है, उसमें पानी की जहाज पार हो जाता है और उसमें ट्रेन भी पार हो जाता है, ठीक है? ऐसा एक ब्रिज पर जो है एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा, ठीक है? ऐसा एक ब्रिज पर, वहां पर बहुत ही चौकन्ना होकर जो है वहां पर ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि जब ट्रेन आएगा
तो वो ट्रेन के पटरी जुड़े होना चाहिए, और जब पानी जहाज जाएगा तो उस समय वो ट्रेन के पटरी खुले होने चाहिए, ठीक है, वो पुल खुला होना चाहिए। तो ऐसा एक व्यक्ति जो है वो वहां पर ड्यूटी कर रहा था, और ये बहुत ही मतलब दिलचस्प किस्सा है ऐसा देखना, है ना। उसको खुलते, फिर उसमें पानी जहाज जाते, फिर उसको बंद होते, फिर उसमें ट्रेन जाते, बहुत ही अच्छा है। तो पता नहीं उसका बेटा ने इस बातों को सुना और उसको देखने की इच्छा हुई, पापा मैं भी आपके साथ एक दिन जाऊं और मैं देखूंगा कैसा पानी जहाज जाता है और कैसा वो ट्रेन जाती है, मैं भी उसको देखना चाहता। एक ही बेटा था, उसने इच्छा जताई देखने के लिए और उसने अपने बेटे को लेकर गया, ठीक है। जिस रूम में वो सारे सिस्टम थे, है ना, वहां पर अब वो दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे और बाप को मशीन चलाना पड़ता था। अभी तो बहुत रिमोट के सिस्टम आ गए, लेकिन उस समय कोई रिमोट का सिस्टम नहीं था, है ना, कि वो उसे घुमाना पड़ता था उसको। तो वो देखा कि पानी जहाज के लिए उनके पापा ने जैसे उसको खोला तो लड़का को बहुत मजा आया, वो बोला मैं नजदीक से देखूंगा, और वो नीचे उतर गया और देखने लगा, मशीन के रूम के नीचे उतर गया और देखने लगा। और उस समय पर फिर लाइट जल गई, रेड लाइट की, अब ट्रेन आने वाली है, लेकिन उस समय पर उनका बच्चा जो है नीचे फंस गया, ठीक है, वो बेटा जो है नीचे फंस गया। अब ट्रेन आने वाली है ना, और यदि बाप बच्चा को निकालने के लिए जाएगा तो ट्रेन में हजारों लोग हैं, उस सब के सब जो है ना, बड़े दुर्घटना का शिकार हो जाए। अब बाप इससे पूरी तरह से फंस गया कि मैं अब क्या करूं, या तो मुझे लोगों को बचाना है या तो मुझे बेटा को बचाना है ना। उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या। अब उन्होंने कहा कि वो लोगों को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसमें हजारों निर्दोष लोग हैं, हजारों निर्दोष लोग, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें बचाऊं। और आपको पता है, बाप ने बेटे को अनदेखा कर दिया, है ना, और उसने जानबूझकर उस मशीन को चलाया जिसमें उसका बेटा भी घूम रहा था, और इस तरीके से हजारों लोगों को उस बाप ने बचाया। लेकिन किसी को पता नहीं, उस ट्रेन में बैठे हुए लोगों को किसी को पता नहीं है कि हम जो बचाए गए, किसी की जान जा रही, इसके लिए कोई किसी ने अपने बेटा को कुर्बान किया। किसी को पता था? ट्रेन में चलने वाले लोग किसी को पता था? नहीं था। प्रभु के लोगों, ऐसा ही घटना है बाइबल का। बहुत लोग आज इस दुनिया में जो है वो पिता के प्रेम को समझना नहीं चाहते। वो बेटा ऐसे ही नहीं मारा गया, वो बेटा ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आया। उसका कारण है कि मनुष्य जाति बचाया जाए। आमीन। मनुष्य जाति बचाया जाए। वो ऐसा अद्भुत प्रेम करने वाला एक पिता है। आमीन। मैं चाहता हूं कि कुछ जाने ना जाने, पिता के प्रेम के बारे में हमें जानना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज कुछ विशेष बातों को बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है ना। जल्दी से मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, भजन संहिता की किताब उसके 25 अध्याय और उसके 14 वचन। आज के मेरे संदेश का शीर्षक होगा फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, है ना, परमेश्वर का भय। मेरे साथ निकाले भजन संहिता की किताब उसके 25 अध्याय और उसके 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कोई एक जन जल्दी से निकाल कर पढ़िए। हाँ, क्या लिखा? फिर से पढ़े। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे क्या करते हैं, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ऐसे ही हालेलुया बोलना, नहीं करोगे तो आधा रास्ते में बंद कर दूंगा मैं, वैसे नहीं दूंगा, ठीक है। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं। आमीन। वो अपनी प्रतिज्ञाएं, अपनी वाचाओं को उन्हीं के जीवन में पूरा करता है, ये वचन में लिखा है। आमीन। आपको समझना पड़ेगा, यहोवा का भेद मतलब क्या है? यहोवा का प्रकाशन, ठीक है, परमेश्वर के वचन का रेवलेशन, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन। वचन में लिखा है परमेश्वर के प्रकाशन को वही जानेंगे, या परमेश्वर के प्रकाशन को वही पाएंगे जो उससे डरते हैं, जो उसका भय रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का प्रकाशन, मैं प्रभु दासी को बता रहा था, बैठे थे मेरे साथ, बता रहा था कि आज कलीसिया में लोगों के पास क्यों सुस्त पड़े रहते हैं, क्यों कमजोर हैं, क्यों एक परमेश्वर का भय नहीं, क्यों मन में परमेश्वर के प्रति उत्साह नहीं, क्यों परमेश्वर के राज्य के प्रति जलन नहीं, क्यों परमेश्वर के राज्य के प्रति काम करने की कोई लगन नहीं, क्यों है? कारण क्या है बताएं? उनके पास कोई प्रकाशन नहीं है। जब एक प्रकाशन मिलता है ना तो शरीर में आग लग जाता है। आपको बताएं, जब एक रेवलेशन खुदा का मिलेगा, जब एक प्रकाशन मिलेगा, आज बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े प्रभु के दास दासी कैसे अपने घर द्वार सब कुछ को छोड़कर प्रभु की सेवकाई के लिए निकल जाते हैं। क्या कारण है? उसका एक ही कारण है, बाइबल में लिखा, अंदर आ जाएंगे, इधर जगह है ना, बाइबल में लिखा है क्यों वो सब कुछ को छोड़कर चले जाते हैं। बाइबल में लिखा है उनको परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की आवाजें उनके कानों पर आती है। कलीसिया सुस्त होने का, निर्बल होने का, दुर्बल होने का, प्रभु से भागने का, नींद आने का कारण क्या है? खुदा का प्रकाशन नहीं। देखो बाइबल सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन बाइबल से परमेश्वर बात कितने लोगों से करता है? हालेलुया। सुन रहे हैं आप? बाइबल सब पढ़ते हैं, है ना। बाइबल कहीं ना कहीं हम लोग निकाल के, चाहे मोबाइल में निकाल के पढ़ दें, चाहे कुछ भी निकाल कर पढ़ दें, हम पढ़ देते बाइबल। लेकिन आप बताएं कि आपसे परमेश्वर बात कब करता है? आपके पढ़ने से आप परमेश्वर की प्रकाशन को कहां पर पाते हैं? हालेलुया। जब प्रकाशन रहेगा तो मन में उत्साह रहेगा, प्रकाशन नहीं रहेगा, है ना, तो बुझा हुआ दीपक के समान है। प्रभु के दास दाऊद क्या कहता है? सेकंड शमूएल किताब चैप्टर 29 चैप्टर 22 वर्स 29, है ना, दूसरा शमूएल 22-29, जल्दी से निकाल कर पढ़िए। दूसरा शमूएल की किताब 22वें अध्याय और उसका 29 वचन निकाल कर पढ़िए, जल्दी से निकाल कर। हे यहोवा, हाँ क्या कहता है ना, दाऊद कहता है हे यहोवा तू कौन है मेरे लिए? तू मेरा लाइट है प्रभु, तू मेरा दीपक है। जब आप परमेश्वर के वचन को निकालोगे, खुदा का कलाम आपको लाइट दिखाएगा। भजन की किताब 119 अध्याय के 105 वचन में लिखा भी है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और दाऊद भी ये बात को कहता है, हे यहोवा तू मेरे लिए कौन है? तू मेरा दीपक है प्रभु, और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके क्या कर देता, लिखा है, उजाला। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर अंधियारे को दूर करके उजाला कैसे करेगा? ये वचन के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा? आमीन, आमीन। फेयरफुली, डर के साथ, भय के साथ खुदा की उपस्थिति में बैठकर जब आप परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे ना, तो खुदा आपको प्रकाश देगा, उससे यीशु के नाम, एनर्जी देगा, आपको ताकत मिलेगा, आपको शंगाई मिलेगी, आपको नई रोशनी मिलेगा, आपको नई इंकरेजमेंट मिलेगा, उत्साह मिलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए वहां पर लिखा है यहोवा के प्रकाशन या यहोवा के भेद। हालेलुया। आप जानते हैं, है ना, कि जब अंकित शाजवान, है ना, भजन ने की किताब, है ना, उसके 1 अध्याय के 3 वचन को प्रचार करे थे, उन्होंने कहा मैं जब डिप्रेशन में था, जब हम कर्जे में थे, कईयों कर्जा, भयंकर कर्जे में जब हम लोग थे, भयंकर निराशा में थे, है ना, बैंक का लोन का किस्त वो पटाने के लिए फोन कॉल आते थे, हम सोच रहे थे सुसाइड कर लें, क्या करें क्या ना करें। उस समय में परमेश्वर के वचन को लेकर मैं रूम के अंदर चला गया और कईयों दिनों तक प्रभु के उपस्थिति में बैठा रहा। मैं वचन को पढ़ता रहा। तब प्रभु ने मुझे इफिसियों 1 के 3 वचन से बातें किया। हालेलुया। बाइबल में 66 किताबें हैं, है ना, वो इतने सारे अध्याय हैं, इतने सारे हजारों वचन है। प्रभु ने इफिसियों 1 के 3 वचन से बातें किया। और क्या लिखा 1 के 3 में? कौन बोलेगा बिना देखे? इफिसियों किताब 1 का 3 वचन क्या लिखा है? जल्दी से बोलिए, कोई एक बोले। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें दे दिया है। हालेलुया। क्या वचन मिला उनको? कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें मुझे देगा कि दे दिया है? दे दिया है। जब उनको लगा अरे बाप रे, मैं आशीष मांग रहा हूं, प्रभु आशीष दे, यहां लिखा है आशीष दे दिया यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। उन्होंने बोला धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी आशीषें दे दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी आशीषें दे दिया। तो उन्होंने उस वचन को लेकर प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने जैसे घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जब करोड़ों रुपए मेरे खाते में हो तो क्या करेंगे हम?
और उन्होंने कहा दिल्ली शहर में हम करोड़ों का वो बहुत बड़ा भवन बनाए। और अभी पिछले दिनों की टेस्टिमनी सुन रहा था, मैंने ग्रुप में डाला था, अभी आपने देखा होगा, है ना, कि 8 एकड़ का एक जमीन दिल्ली शहर में 1000 स्क्वायर फीट दिल्ली में 1 से 1.5 करोड़ होता है। सुनो, दिल्ली में 1000 स्क्वायर फीट, ये जितना ये जमीन है ना, ये यहाँ का, ये 930 स्क्वायर फीट ये घर है, इतना जो है ना, दिल्ली में 1 से 1.5 करोड़। वो भी मैं बोल रहा हूं थोड़ा दूर दराज इलाका, लेकिन वो कितने एकड़ जमीन ले लिखा है? 8 एकड़ जमीन दिल्ली में। क्या है प्रकाशन पता है? कि विश्व एक का दिन, कि पिता ने यीशु मसीह में हमें स्वर्ग की सारी आशीषें, आमीन, हालेलुया। एक प्रकाशन जिंदगी को क्या कर दिया? बदल दिया, सोच बदल दिया, विचार बदल दिए, चलना उठना बोलना सब चेंज, एक प्रकाशन, आमीन, हालेलुया। और वो प्रकाशन किन्हें मिलेगा? वो प्रकाशन कौन पाएंगे? जो यहोवा से डरते हैं। मन को यहां वहां लगाकर प्रभु के वचन, कई बार बाइबल पढ़ते रहते हैं, कई बार उघारे, कई बार बाइबल पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा टूम टाम मैसेज देख रहेंगे, नहीं होगा। भय रखना पड़ेगा, दुनिया की सारी चीजें अलग करके खुदा की उपस्थिति में बैठकर आपको उसकी आवाज सुनना है। प्रकाशन देगा परमेश्वर यीशु के नाम। भय रखेंगे अंदर में, मैं तो प्रभु के पास जा रहा हूं, हालेलुया, मैं तो खुदा के पास जा रहा हूं, मैं तो पिता के पास जा रहा हूं, मैं ईश्वर के परमेश्वर के पास जा रहा हूं करके आप यदि भय रखकर सारे चीजों से अलग करके खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, विश्वास करिए परमेश्वर आपको प्रकाशन देंगे यीशु के नाम। और आप भी बोलोगे, हे प्रभु तू मेरे लिए कौन है? दीपक है, दीपक, तू मेरे अंधेरे को उजाला कर सकता है यीशु के नाम। वो केवल दाऊद का अंधेरे को उजाला करने नहीं आया, वो मेरे और आपके शब्द के अंधेरे को उजाला करने आया, आमीन। और कैसे करेगा वो? वचन दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पढ़िए एक वचन और पढ़िए, भजन की किताब 2 का 11 वचन, भजन की किताब इसका 2रा अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़िए। भजन की किताब चैप्टर 2 वर्स 11। एक जन दोनों बहनों कंपटीशन करो, एक जन पढ़ो, 11 वचन को पढ़ो, एक जन पढ़ो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगर। इंग्लिश बाइबल में लिखा है ना, इंग्लिश बाइबल में लिखा है सर्व द लॉर्ड विद फियरफुल हार्ट, है ना, लिखा है कि परमेश्वर की सेवा कैसे करो? डर के, है ना, एक फियरफुल हार्ट के द्वारा, एक डरते हुए हृदय के साथ, आमीन, हालेलुया। सुनिए कैसा परमेश्वर की सेवा करने के लिए बाइबल में लिखा हुआ? डरते हुए हृदय। देखो परमेश्वर कोई जोकर नहीं है ना, कोई बहरा नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, ठीक है, ही इज अ गॉड। एक प्रभु के दास कह रहे थे, यदि प्रभु को कह रहे हमें चंगा कर प्रभु, चंगा कर प्रभु, प्रभु चंगा क्यों करेगा? अरे प्रभु तुम्हारा सृष्टि करता है इसलिए चंगा करेगा, वो आपको जानता है इसलिए चंगा करेगा, आमीन, है ना। यदि मैं कह रहा हूं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु ऐसे हवा में आकर चंगा कर देगा क्या? नहीं करेगा। क्यों चंगा करेगा? क्योंकि वो आपका बनाने वाला है, इसलिए वो आपको चंगा करेगा। वो आपका सृष्टि करता है इसलिए आपको चंगा करेगा, हालेलुया। तो ये बात को जानना, वो मेरा बनाने वाला खुदा है, आमीन। मुझे उसकी सेवा कैसे करना है, मुझकी आराधना कैसे करना है, मुझे उससे प्रार्थना कैसा करना है, बाइबल में लिखा है ना, फियरफुल हार्ट, कैसे? डर के हृदय के साथ। इसलिए लिखा है डरते हुए यहोवा की उपासना करो। बाइबल में लिखा है डरते हुए यहोवा की सेवा करो, हालेलुया, 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 हालेलुया। पुराना नियम में जब आप पढ़ोगे, है ना, ये बात को डरते हुए, डर के बारे में जो लिखा है, डरते हुए यहोवा की आराधना करो। क्या ही धन्य करो जो यहोवा का भय मानता है। अभी हमने जो पढ़ा, यहोवा के भेद को, प्रकाशन को वही जानते हैं जो यहोवा से डरते हैं। उसका कारण क्या है बताए? यहूदी यहोवा, जैसे मैं नाम को ले रहा हूं, यहोवा नाम नहीं लेते थे, यहोवा नाम नहीं लेते थे। याहवे, है ना, याहवे कभी फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता था, है ना, 4 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, YHWH, और वो YHWH शॉर्ट फॉर्म है, उसमें वोवेल नहीं रहता था बीच में। क्यों पता है? क्योंकि वो बोलते थे हम इतना महान परमेश्वर का नाम कैसे लेना। और जब भी बाइबल पढ़ते थे, व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं, और जब यहोवा का नाम आ जाता था, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो क्या करते थे पता है? वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाते थे, हालेलुया। सो गए, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। पिछले सप्ताह कैसे आत्मा की भरपूरी था, और इस सप्ताह मैंने बोलता हूँ कि क्यों हर संडे चर्च आना, यही कारण देखो मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ लेकिन मुंह से हालेलुया भी नहीं निकल रहा। पिछले सप्ताह कितनी आत्मा की भरपूरी थी, सप्ताह भर में कहां चला गया। ऐसा ही होता है, सबसे पहले हमला शैतान कहां करता है, आत्मा के ऊपर, वचन के ऊपर, संगति के ऊपर। मैं क्यों बोलता हूँ चिल्ला चिल्ला के, संगति में आना ही है, नहीं तो 2 सप्ताह गोल तो आत्मा कहां जीरो चला जाएगा, फिर हवा में भविष्यवाणी होते रहे। समझ आए? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, पुराने नियम में आप देखें है ना, तो आप देखोगे कि लोग यहोवा के डर के कारण से, यहोवा के भय के कारण से राजाओं का सामना करें, आग का सामना करें, सिंहों का सामना करें। किसके डर के कारण पता है? उनको सिंह से डर नहीं लगा, उनको आग से डर नहीं लगा, उनको राजा, उस समय का राजा से डर नहीं लगा, लेकिन उसको कितना डर है? परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जो अंदर में डर रखे थे, उनके इतिहास को पढ़िए, उनके इतिहास को प्रभु ने बदल दिया। आमीन, उनके इतिहास को प्रभु ने बदल दिया, उनके जीवन को प्रभु ने बदल दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है, यहोवा का भेद केवल वही जानेंगे जो उससे डरते हैं। डालिन को पूछो क्यों डरते हो, डालिन कह सकता है कि मैं जानता हूं मैं क्यों डरता हूं उस परमेश्वर। मुझे सिंह से डर नहीं लगता है, मुझे किससे डर लगता है? परमेश्वर से। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर को मस्जिदी, जब पहाड़ में, होरेब पहाड़, सीने पहाड़ पर आता था ना, तो बाइबल में लिखा है कि पहाड़ कांप उठते थे, पहाड़ फटने लगते थे, धुआं उठता था, वहां से आग लग जाती थी वहां से। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुराना नियम में है ना, वो ऐसे ऐसे प्रभु के दास रहे। तदनक अबेदनगो ने क्या बोला? राजा, हमें तेरे आंख से डर नहीं लगता, तेरे घुड़की से भी डर नहीं लगता, हमें किससे डर लगता है? परमेश्वर से। हमें पता है वो परमेश्वर तेरे आंख से भी बचा सकता है हमें, यदि हम उसका भय मानेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से निकालिए मेरे साथ निर्गमन की किताब चैप्टर 1, निर्गमन की किताब उसका पहला अध्याय निकालिए, निर्गमन 1 अध्याय निकालिए और उसके 15 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 1 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़िए कोई भी। शिप्रा और पुआ, हाँ, मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, हाँ, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो, सुनो क्या लिखा है, ये किसका आज्ञा है? राजा का, फिरौन का आज्ञा। जहां पर ये इब्री लोग क्या है? गुलाम है ना, ये गुलाम में है, और वहां पर राजा आज्ञा दे रहा है कि जब भी कोई इब्री स्त्री को कोई बेटा होगा तो धाइयों को सख्त आदेश है, शिप्रा और पुआ को सख्त आदेश है, जैसे लड़का होगा क्या कर देना? उसे मार देना। लड़की होगा तो बचा दो, सेवा करे, लेकिन लड़का होगा तो उसे क्या करो? मार देना। लेकिन आगे देखिए उसके परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। अंडरलाइन करो अपने बाइबल में, क्या लिखा है? निर्गमन की किताब 1 का 15 वचन पढ़ रहा हूं मैं, अभी तक निकला नहीं बाइबल में। निर्गमन 1 का 15, निर्गमन कहां पर है? पुराने नियम की नया नियम है। मैं बाइबल वचन खत्म कर देते हैं, लोग निकालते रहते है ना। पढ़ो क्या लिखा है वहां पर। परंतु 17 वचन देखकर अंडरलाइन करना, पेन रखना बाइबल में, किसी बार चिल्लाता हो पेन रखो बाइबल में। क्या लिखा है? परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। आमीन, हालेलुया। आदेश किसका है? राजा का, लेकिन डर किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। और है कौन इन लोग? गुलाम। है कौन? गुलाम। हालेलुया। देखो कंडीशन, कैसा कंडीशन है गुलाम, और जिसके अधीन में गुलाम है उसका आदेश है कि लड़का पैदा होगा तो क्या कर देना? मार देना। लेकिन अब इनके पास संकट है, ये किनका भय मानने वाले थे? परमेश्वर का। आमीन, आमीन। और परमेश्वर क्या हुआ? क्या लिखा है? इसलिए मिस्र की राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देते। सब बोले आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। ये साधारण बात है क्या? कहानी लगेगा तो हमको लगेगा हाँ हाँ ऐसा था, ये साधारण बात लग रहा है। यदि राजा को पता चले तो सीधा सीधा इनका मर्डर, सीधा इनका हत्या। लेकिन उनको अंदर में किसका भय है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनको राजा का आज्ञा बड़ा नहीं लग रहा है, उनकी राजा की बातें बड़ी नहीं लग रही है, इनको खुद के मृत्यु से डर नहीं लग रहा है ना, खुद राजा के संकट से डर नहीं लग रहा है, राजा के पनिशमेंट से इनको डर नहीं है, लेकिन इनको भय है पराए देश में गुलाम में रहने के बावजूद हमारा खुदा हमसे क्या करेगा, हमारा खुदा हमको क्या बोलेगा, हम इसको क्या जवाब देंगे, हम उसको कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। उनका भय उनको सता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही है सच्चे भक्त, यही है सच्चे विश्वासी, यही है सच्चे परमेश्वर के मानने वाले लोग। हम कहीं भी रहें, हमारे अंदर खुदा का भय होना चाहिए। हालेलुया। हम कहीं भी रहें, खुदा का भय, प्रभु का डर, परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। यदि नहीं रहेगा तो याद रखना कि खुदा का अनुग्रह भी आपके ऊपर नहीं है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीषें भी आप मेरे में देख रहे, इनका प्रतिफल देखते हैं। क्या लिखा आगे है ना, क्या लिखा है? उन्होंने आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब 18 वचन, तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? कौन बुलाकर पूछा है? राजा। राजा उनको बुलाकर पूछा, हालेलुया, तुम क्यों करती हो ऐसा, क्यों लड़कों को छोड़ दे रही हो? उनका जवाब क्या है? देखो, भाइयों ने फिर उनको उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। आमीन। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाए। आमीन। अरे बड़ा डेयरिंग के साथ जवाब दे रहे हैं, ये ऐसे तेरे मिस्र के लोगों के समान नहीं है, यहाँ की स्त्रियों के समान कमजोर नहीं हम लोग इब्री लोग। हालेलुया। वो ऊंचा हो रहे, खड़े हो रहे, राजा के सामने जवाब दे रहे हैं, ये मिस्र के स्त्रियां के समान इब्री स्त्रियां नहीं है। वो कैसे हैं? मजबूत हैं, बुलंद है उन लोग। आमीन। ये किसके बारे में बता रहे? अपने बारे। अरे राजा, हम डरने वाले नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 20 और 21 वचन में इनका रिजल्ट है। देखिए क्या लिखा वहां पर, इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की। सब बोले आमीन। क्या किया खुदा ने? भलाई। आमीन। किनके साथ लिखा है? भाइयों के साथ। यदि भय रहेगा तो भलाई भी रहेगी। आमीन। यदि खुदा का भय है तो खुदा की भलाइयां आपको छोड़ेगा नहीं। यीशु के नाम। दाऊद क्या कहता है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा। आमीन। यदि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदा की भलाई देखना चाहते हो, प्रभु के अनुग्रह देखना चाहते हो, तो उसका भय आपके अंदर हो, और आप देखोगे खुदा की भलाई हर दिन आपके जीवन में आप देखने पाओगे। यीशु के हर दिन देखने पाओ। आमीन, हालेलुया। किताब में लिखा है वो भला परमेश्वर। आमीन। वो भला क्या लिखा है? और वे लोग, आगे क्या लिखा है? भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। सब बोले आमीन। कौन? भाई। क्या हो गया? लिखा है बढ़े और सामर्थी हो गए। आमीन। कि कमजोर हो गए, मर गए क्या? है नहीं। कई बार हम डरते हैं प्रभु के काम के लिए, कई बार डरते हैं, झिझकते हैं, शंका रखते हैं, लेकिन यदि खुदा का भय हमारे अंदर है, हम बढ़ेंगे यीशु के नाम से, सामर्थी हो जाएंगे हम यीशु के, कमजोर नहीं होंगे, हम सामर्थी होंगे यीशु के नाम, हम राजाओं का सामना करेंगे यीशु के नाम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और 21 वचन लिखा है, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने धाइयों के घर बसाए। हालेलुया। क्यों? लिखा है इसलिए क्योंकि धाइयां क्या करती थी? लिखा है परमेश्वर का भय। खुदा का भय होगा तो प्रभु आपके और मेरे घर बसाएगा। यीशु उजड़ेगा नहीं, घर डरना नहीं, उजड़ेगा नहीं। प्रभु का भय मान रखेंगे, घर उजड़ जाएगा नहीं, आपका घर उजड़ेगा नहीं, आपका घर बसाया जाएगा यीशु के नाम। आमीन। आप देखोगे कि आपका घर बनेगा, आप सामर्थी होगे और खुदा के भलाइयों को अपने जीवन में देखोगे यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
लेकिन हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का आमेन, परमेश्वर का भय। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को मैं बताऊंगा जल्दी से। पहला सामुएल की किताब 2 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ेंगे, है ना। जो लोग परमेश्वर का भय नहीं, मैं तो ऐसे भय के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन हमारी समय लिमिट है ना। इसलिए मैं जल्दी से जो भय नहीं रखते उनकी दशा के बारे में मैं बताकर खत्म करूंगा। पहला सामुएल की किताब चैप्टर 2, पहला सामुएल की किताब, हाँ, उसके 2 का 12 वचन पढ़िए भैया। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को, आप देखो है ना, बाइबल में क्या लिखा है? एली के बेटे कैसे थे लिखा है? लुच्चे थे। एली के बेटे थे कौन? एली कौन था? याजक है ना। और उसके बेटे के बारे में क्या लिखा है? लुच्चे थे। और किसको नहीं जानते थे वो? किसको नहीं जानते थे? आप सोच के देखो, याजक है और किसको नहीं जान रहे? तो किसका याजक है फिर? है ना। लोग प्रभु को नहीं जानने के कारण से, है ना, वो उल्टा सीधा काम करते हैं, है ना। इन लोग क्यों क्या कर रहे हैं? यहां पर क्या लिखा देखिए, याजकों की रीति लोगों के साथ यह था कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय पर एक 3 कोना वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे सीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे, है ना। लेकिन आगे बाइबल में लिखा हुआ है ना, कि इन लोग जो एली के बेटे थे वे ऐसा नहीं करते थे, वे मांस को लोगों से छीनते थे। वो जो आराधना करने वाली स्त्रियां, यदि 22 वचन से पढ़ोगे तो वो जो आराधना करने वाली स्त्रियां जो आती थी वहां पर, उनके साथ ये व्यभिचार का काम करते थे। इनके अंदर प्रभु का डर नहीं था, इनके अंदर प्रभु का भय नहीं था, है ना। बाइबल में इसलिए लिखा है वे प्रभु को पहचानते नहीं थे। यदि हम सच में प्रभु को जाने ना, हमारे अंदर प्रभु का डर होगा ईश्वर के नाम से। आमेन, हालेलुया। हम डरेंगे उस खुदा से, हम भय रखेंगे उस परमेश्वर से। हालेलुया। वहां पर लिखा है वे प्रभु से डरते नहीं थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, है ना। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आप पढ़िए उसके आगे वचन में क्या लिखा, उसके 22 वचन में, सॉरी 4 के 11 वचन में, 4 के 11 वचन में पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? 4 का 11 वचन। और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी, उनका आखिरी क्या हुआ? परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया, परमेश्वर की महिमा भी छीन लिया गया, और ये दोनों क्या हो गए लिखा? मारे गए। क्योंकि अब प्रभु का अनुग्रह नहीं था, प्रभु का अनुग्रह का हाथ इनके ऊपर नहीं था। वे क्या हो गए? जवान लड़के क्या हो गए लिखा है? मारे गए। प्रभु के संदूक भी छीना गया, प्रभु की महिमा भी चला गया, और ये भी मारे गए। कारण क्या है? अंदर में क्या नहीं है? खुदा का भय नहीं, प्रभु को जानते नहीं, प्रभु का डर नहीं, और इस कारण से प्रभु का भलाई भी नहीं है, प्रभु की आशीष भी नहीं है, प्रभु का अनुग्रह भी नहीं है। प्रभु के लोगों, यदि आप प्रभु की महिमा को देखना चाहते, जवानों तो सुनो, प्रभु का भय हमारे अंदर रखना है। हम जब थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, है ना, हम समझदार बन जाते हैं, तो हमको लगता है हम बहुत बुद्धिमान हो गए। लेकिन सुनो, मैं एक वचन पढ़ा रहा हूं, अय्यूब की किताब 28 अध्याय का 28 वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? अय्यूब की किताब उसका 28वां अध्याय और उसका 28वां वचन को पढ़ें, वहां पर क्या लिखा? जल्दी से पढ़ते हैं। अय्यूब 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। क्या है बुद्धि? क्या है बुद्धि? लिखा है वहां पर नहीं, बड़ी डिग्री होना बुद्धि है, बड़ा ज्ञान होना बुद्धि है। क्या लिखा है? प्रभु का भय होना यही बुद्धि है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बुद्धि कौन सी बुद्धि के बारे में पता है आपको? आत्मिक बुद्धि। ये कौन सी बुद्धि है?
ये स्पिरिचुअल ज्ञान, आत्मिक ज्ञान जिसके बारे में किसे पता था? यूसुफ को पता था कि व्यभिचार का परिणाम क्या हो सकता है। यूसुफ को पता था। दानियल को पता था कि जब मैं इसे बनाए हुए राजा के मूरत के सामने झुकूंगा उसका परिणाम क्या है, ये दानियल को पता था। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को पता था कि राजा की आज्ञा मानने से क्या होगा और खुदा की भय मानने से क्या होगा। ये आत्मिक बुद्धि की बातें लिखा है वहां, ये आत्मिक ज्ञान के बारे में लिखा है वहां। प्रभु के लोगों, और यदि हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो समझ लीजिए कि यहोवा का भय मानना ही क्या है? बुद्धि है। आमीन। यदि प्रभु की दृष्टि में हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो खुदा का भय हमारे अंदर होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी रहे हम, प्रभु का भय, प्रभु का भय, प्रभु का डर हमारे अंदर होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब हम प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान होंगे। एक आखिरी वचन है ना जो भजन संहिता की किताब 128 अध्याय में पाया जाता है। भजन संहिता किताब 128 अध्याय, वहां पर क्या लिखा? एक वचन में, क्या ही धन्य है वह हरेक, क्या लिखा है? क्या ही धन्य है हरेक जो यहोवा का भय और उसके मार्गों पर। हालेलुया। धन्य मतलब क्या है? ब्लेसेड, है ना, आशीषित। क्या ही आशीषित है वे लोग, क्या ही आशीषित है वो परिवार जो क्या करता है, लिखा जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। और आगे लिखा है, निश्चय तू अपनी कमाई खाने पाए। तेरे बच्चों के साथ क्या होगा, तेरे घर के साथ क्या होगा, इस सारी आशीषों के बारे में लिखा हुआ। किस, कौन से परिवार के लिए? जो परिवार खुदा का है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कहीं भी रहे, आज संडे है, खुदा की आराधना का दिन है। आमीन। प्रभु को महिमा देने का दिन है, हमें नहीं भूलना है। हम कहीं भी रहे, याद रहे, आप मसीह हो, आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, आपके अंदर यीशु मसीह है। आपके जीवन से प्रभु को लज्जित होना ना पड़े, पवित्र आत्मा को शोकित होना ना पड़े, ये आपको पता होना है यीशु के नाम से। आमीन। कहीं भी रहो, यदि आप लोगों के भीड़ के बीच में भी प्रभु के नाम को ऊंचा करोगे, वही लोगों के बीच में प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया। आज लोग जो है, ऐसा शैतान ने वातावरण बना दिया है, लोग यीशु मसीह के हैं, हम प्रभु के भवन में जाते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ऐसा बोलना शर्म आता है। लेकिन सुनो, है ना, बाइबल में लिखा हुआ है, वही बातें ही आपको उद्धार दिलाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रचार लोगों के जीवन को नहीं बदलेगा, आपकी गवाही लोगों के जीवन को बदलेगा यीशु के नाम। आपकी गवाही, बहुत बड़ा प्रचार नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, बहुत बड़ा कोई प्रकाशन नहीं, आपकी छोटी छोटी गवाहियां देखना लोगों के जीवन को स्पर्श करेगा यीशु के नाम, और लोग आशीषित होंगे, लोग ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम से। दानियल ने कोई बहुत बड़ा प्रचार किया गया नहीं, यूसुफ ने कोई प्रचार किया गया नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कोई प्रचार किया, ये धाइयां कोई प्रचार करी राजा के पास है, ये धाइयां जो थी शिप्राओं पर कोई प्रचार करे नहीं, इनकी गवाहियां, हालेलुया, हाहाकार मचा दिया। हालेलुया। प्रभु का महिमा हुआ था, प्रभु की महिमा। आमीन। हम कहीं भी रहे, प्रभु का भय हमारे जीवन होगा, प्रभु का डर हो। आज डर खत्म हो गया लोगों के जीवन, भय खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया प्रभु का। सुनिए, हमारा परमेश्वर कोई मूर्त नहीं है। अन्य जातियों के समान हमें व्यवहार नहीं करना उसके साथ, अन्य जातियों के समान नहीं। पिछले दिनों में एक व्यक्ति गुटखा भरा हुआ था मुंह में, और मुझे बोल रहा है कि पास्टर जी मेरे ऊपर थोड़ा हाथ रख दो। मैंने कहा मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, ऐसा परमेश्वर नहीं है, उनके साथ मैं ऐसा मजाक नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर महान है। भजन 95 पढ़ोगे तो लिखा है, वो ईश्वरों में महान और देवताओं में राजा है। हालेलुया। देवताओं में राजा है वो। यदि आप अपने अंदर में खुदा के प्रति भय रखते हैं, सम्मान रखते हैं, विश्वास करिए आप प्रभु की भलाई को देखेंगे। आपका घर उजड़ेगा नहीं, आपका घर बसेगा यीशु के नाम, बसेगा, क्योंकि खुदा की भलाई आपके साथ चलेगी यीशु के नाम। खुदा का नूर, उसकी रोशनी आपके साथ चलेगी यीशु के नाम, उसकी महिमा आपके साथ चलेगा यीशु के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। मैं जब प्रचार करता हूं तो प्रचार करने के बाद मैं लोगों से जब मिलता हूं तो लोगों को ऑब्जर्व भी करता हूं। मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, मैं लोगों को देखता हूं। ऐसा मत बोलो मैं लोगों को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करके प्रार्थना करके आ जाता हूं तो मैं देखता नहीं। मैं देखता हूं प्रभु जो वचन आपने दिया था, मैं लोगों को दिया था, प्रभु को क्या दिख रहा है क्या। और मैं कभी कभी बहुत ही निराश होता हूं। मैं कल भी मैं एकदम निराश होकर बोल रहा था, मैं कुछ भी नहीं देखता हूं। मैं बोलता हूं लोग कितने वो निडर है परमेश्वर से, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई आदर नहीं। और ऐसा रहेगा, आपके पास डिग्रियां होंगी, आपके पास बहुत बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन आप खुदा की भलाई से वंचित हो जाओगे। कलीसिया, यदि खुदा की भलाई को देखना है, आपको आशीषों को देखना है, तो परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। मैंने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा अय्यूब की किताब के 28 के 28 में, कौन है बुद्धिमान? जो यहोवा का भय मानते हैं वो है बुद्धिमान। कौन है समझदार? जो बुराई से दूर रहते हैं वो है समझदार। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़े हमने, है ना, कैसे परमेश्वर हमसे बातें करेगा जब हम प्रभु का कैसे सेवा करना है हमें परमेश्वर का, कैसे सेवा करना है, टैलेंट के साथ नहीं, कैसे भय के साथ, भय के साथ उसकी सेवा करना। आमीन, हालेलुया। आप जरूर से परमेश्वर के आशीषों को देखोगे। मैंने शुरुआत में कहा था, लोगों को राजा के धमकी से डर नहीं था। किससे डर था? परमेश्वर से। लोगों को राजा के धधकाए हुए आग से डर नहीं था। किससे डर था? वो नरक की आग से। हालेलुया। लोगों को सिंहों से डर नहीं था। किससे डर था? वो परमेश्वर से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, खुदा की प्रेजेंस में खड़े हो जाएं, प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। यदि आज आपसे प्रभु ने बात किया है, यदि खुदा ने आपसे बात किया है, तो अपने आप को एक बार फिर से परमेश्वर के हाथों में दें। वो साधारण परमेश्वर नहीं है, वो साधारण गॉड नहीं है। वो आपका और मेरा बनाने वाला परमेश्वर है, आपका और मेरा सृजनहार खुदा है। वो हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। हम कुछ भी फूल डालकर, कुछ भी चीजें डालकर उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हम उसका भय रखकर, उसका सम्मान करके, उसका आदर करके हम प्रसन्न कर सकते हैं यीशु के नाम से। हम उसकी भलाइयों को देख सकते हैं, हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। कलीसिया, मैं चाहता हूं अपने हाथों को सर पर उठाएं, अपने हाथों को सर पर उठाएं और हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आपका भय होना पाए, आपका भय प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज गलत भय शैतान ने डाल दिया अंदर में। गलत भय है हमारे अंदर में, गलत शंकाएं डाला है, गलत प्रकार का डर शैतान ने डाला है। आज वो नकारात्मक डर को मैं यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर करता हूं, दूर करता हूं यीशु के नाम से। मैं जानता हूं, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे अंदर एक अजीब सा डर शैतान ने डाल दिया। मैं अपनी गवाही बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब मैं प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, जब मैं प्रभु के मार्ग पर चलना शुरू किया, जब मैंने शुरू किया कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मैंने अपने जीवन को जब प्रभु को दिया, मैंने जब घर छोड़ रहा था, शैतान ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा किया। उसने डर पैदा किया कि ये लोग, ये तेरे मित्र, ये तेरे साथ ही बक करने वाले, ये तेरे साथ नाचने गाने वाले, ये तेरे साथ जो है ना, तेरे साथ रहकर है ना, जो वो गुटखा तंबाकू खाने वाले, ये तेरे साथ रहकर है ना, जो गलत संगति करने वाले, ये सब छुट जाएंगे। कौन मित्र रहेगा तेरा? किसके साथ तू हई बपक करेगा? कहां तू बैठेगा? अलग गंदी एक भय मेरे अंदर डाल दिया। मुझे लगा कि मैं दुनिया छोड़ दे रहा हूं क्या? मेरे मित्र खत्म हो जाएंगे क्या? मेरे संसार उजड़ जाएगा क्या? अरे अलग प्रकार का भय। मैं एक बहुत संघर्ष में पड़ गया था। अब उस संकट में मैंने प्रभु की उपस्थिति में गया, मैंने रोया प्रभु से कहा, प्रभु मुझे पता है वहां ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे, ये सारी संगतियां छूट जाएंगी, लेकिन मुझे पता है प्रभु, मुझे दुनिया जहां की खुशी तू दे सकता है परमेश्वर, तू मुझे दुनिया जहां की खुशी दे सकता है। विश्वास करिए, उन सब लोगों से खुदा ने अलग आशीष मुझे दिया। उन सब लोगों से परमेश्वर ने एक अलग नूर खुदा ने मुझे दिया, एक अलग स्थान मुझे लोग परमेश्वर ने मुझे दिया। आपको विश्वास करिए जवान बच्चों, यदि आपके अंदर कोई शैतानिक भय है, कोई शैतानिक भय है, वो भय को निकालिए यीशु के नाम से। और आपके अंदर आपका खुदा का भय होना चाहिए, आपके उद्धारकर्ता का भय होना चाहिए, आपको जीवन देने वाले परमेश्वर का भय होना चाहिए। उस भय
यदि आपके जीवन में रहेगा, विश्वास करिए आप परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे यीशु के नाम से। मैं ये घोषणा करता हूं, आप दुनिया के कोई भी कोने में रहो, आप प्रभु के भलाइयों को देखोगे यीशु के नाम से, प्रभु की आशीषों को देखोगे। याद रखना, यूसुफ को कोई भी उसके परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया, कोई भी मित्र उसके साथ नहीं थे, लेकिन यूसुफ को प्रधानमंत्री के पद तक जाने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं पाया। यदि प्रभु का हाथ रहेगा, प्रभु का भय रहेगा, प्रभु की भलाई आपके जीवन में बनी रहेगी, आप बढ़ोगे यीशु के नाम से, आप बढ़ोगे यीशु के नाम से, आप लोगों को पालोगे यीशु के नाम से, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे यीशु के नाम से। इसलिए दुनिया का भय नहीं, लोगों का भय नहीं, शैतान का भय नहीं, आपको भय खुदा का होना है। कलीसिया, खुदा का भय होना है। क्या ही धन्य है व्यक्ति, क्या ही धन्य है वो बहन, क्या ही धन्य है वो भाई जो यहोवा का भय रखता है। लिखा है वो आशीषित हो जाएगा, वो प्रभु के भलाई को देखेगा, वो अपने घर को बसते हुए देखेगा, वो अपने घर को बनते हुए देखेगा, वो अपने जीवन में ऊंचा होते हुए देखेगा। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर आपका भय होना चाहिए, आपका भय होना चाहिए, आपका भय होना चाहिए। मैं कोई गलत चीज को हाथ लगाने पहले प्रभु आपका भय मेरे अंदर हो, मैं गलत विचार आने से पहले प्रभु आपका भय मेरे अंदर हो, मैं कोई गलत काम करने से पहले प्रभु आपका भय मेरे अंदर हो, आपका भय अंदर मेरे हो। आज ईश्वरीय फियर को मैं, ईश्वरीय भय को मैं यीशु के नाम से मैं कलीसिया के ऊपर रिलीज करता हूं। नेम ऑफ जीसस, आप गॉडली फियर को रखने पाओ, परमेश्वर का भय आपके अंदर में आए, परमेश्वर का फियर आपके अंदर में है। मैं यूसुफ के अभिषेक को घोषणा करता हूं, मैं दानियल के अभिषेक को घोषणा करता हूं, मैं बहनों के ऊपर जिब्रा और बुआ के भय को, एनॉइंटिंग को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। उनके अंदर जो प्रकाशन था वो आपके अंदर वो प्रकाशन होने पाए, उनके अंदर जो भय था वो आपके अंदर वो भय होना पाए। और विश्वास करिए आप उनके समान आशीषों का कारण हो जाएंगे यीशु के नाम, आप उनके समान आशीषों का मूल बन जाएंगे यीशु के नाम, आप उनके समान अपने घर को बनते और बसते हुए देखोगे यीशु के नाम से, देखोगे यीशु के नाम से, देखोगे यीशु के नाम से। शैतानिक भय खत्म हो जाने पर, शैतानिक भय खत्म हो जाने पर, शैतानिक भय खत्म हो जाने पर गलत भय को मैं कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ मेरे जीवन। आज पवित्र आत्मा का भय कलीसिया में आने पर, यीशु का भय कलीसिया के अंदर में आने पर, परमेश्वर का भय कलीसिया के अंदर में आने पर, वचन का भय कलीसिया के अंदर में आने पर, और हमारी कलीसिया आशीषित होने पर, ब्लेस होने पालो, जगह होने पालो, नए प्रकाशनों में जाने पालो, वो हिम्मत के साथ खड़े होने पालो, हिम्मत के साथ तेरी सेवा करने पालो। प्रभु ये मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम, प्रभु तू अनुग्रह कर खुदा, और प्रभु कलीसिया को आशीषित कर परमेश्वर, स्वर्गीय भय दे, ईश्वरीय भय दे प्रभु, ताकि कोई भी बातें, संसारिक चीजें इन्हें डराना न पाए यीशु के नाम। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को आग ने डरा नहीं पाया, वैसे हमारी कलीसिया आग से भी लड़ने वाली कलीसिया बन जाए यीशु के नाम, हमारे लोग आग से भी लड़ने वाले लोग बन जाए यीशु के नाम से। जैसे वो दानियल को शी डरा नहीं पाया, वैसे हमारी कलीसिया के जवान यीशु के नाम से प्रभु जी वैसे ही फियर रखने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु और यीशु के नाम से प्रभु जी वो शी भी उनको डराने ना पाए। सिप्रा और बुआ को जैसे दुनिया की ताकत ओ प्रभु जैसे डरा नहीं पाई, वैसे अंदर ऐसा अभिषेक हमारी बहनों को देखो ना, ताकि दुनिया की कोई भी भय इन्हें डराने ना पाए, परंतु यीशु के नाम से शिप्रा और बुआ के समान ये निडर होकर कहने पाए, ओ इब्री लड़िस्त्रियां, ओ राजा तेरे मिस्रियों से बलवंत है यीशु के नाम से। प्रभु ऐसा बोलने के लिए खुदा को इन्हें शाप दे प्रभु, अभिषेक दे प्रभु, अभिषेक दे प्रभु, ये मेरी प्रार्थना है पिता। प्रभु धन्यवाद लॉर्ड, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु, धन्यवाद हर एक को छू रहे पिता, अभिषेक कर रहे हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं सब बोले आमीन।